हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चे यस या ईएस कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ पे नहीं। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आज हम यस या ईएस का प्रयोग लेके आए हैं। बहुत इजी है। जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बच्चे यस या ईएस बहुत गलती करते हैं, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, इससे यस या ईएस गलती ना हो आप लोगों से। देखिए, पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, अभी वो देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर वर्तमान काल होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है हमारा जो चल रहा है, कंटिन्यू काल चल रहा है, उसको हम वर्तमान काल कहेंगे। बनाने का नियम क्या होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। यदि कर्ता एक वचन ही सी इट हो तो वहाँ पर यस या ईएस लगाते हैं। यदि कर्ता बहुवचन दे बी यू आई हो तो वहाँ पर यस या ईएस नहीं लगाते हैं। हमें ईएस कहाँ पे लगाना चाहिए ये उसमें चर्चा हम करेंगे। कई बच्चे हर जगह ईएस लगा देते हैं, तो इसीलिए हम आपको बताएंगे कि ईएस कहाँ पे लगता है। उसके लिए एग्जाम्पल हम आपको अभी बताते हैं। देखिए, एक टेंस हम बनाते हैं। वह आम खाता है, वह आम खाता है। तो देखिए, वह की अंग्रेजी क्या है, ही। ये हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ये हमारा सब्जेक्ट कर्ता हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। जैसे देखिए, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के आधार से हम टेंस बनाएंगे। देखिए, सब्जेक्ट वह हमारा सब्जेक्ट है, तो वह की अंग्रेजी क्या है, ही। इसके बाद क्या आता है, वर्ब। वर्ब हमारी क्या है, खाता, ईट। ईट मीन्स होता है खाना। तो देखिए, वह आम खाता है, ये एक वचन है, तो इसके साथ हमने क्या बताया था, एक वचन में यस या ईएस जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। ईट्स ए मैंगो, ईट्स ए मैंगो, क्योंकि वह एक ही आम खा रहा है ना, इसीलिए ही ईट्स ए मैंगो। ये हमारा हो गया एक वचन का। अब हम बहुवचन का भी बताते हैं। बे सेब खाते हैं, बे सेब खाते हैं, बे सेब खाते हैं। तो देखिए, बे हमारा क्या है, बहुवचन है। बे हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले हम बे की लिखेंगे, दे, फिर इसके बाद क्या है, वर्ब, ईट। हमने बोला था बहुवचन टेंस होंगे, उसमें हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे, तो इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा। ईट एन एप्पल, एन एप्पल। जहाँ कहीं हमारा अगर एन एप्पल क्यों किया, क्योंकि हमारा वोवेल आया है, तो इसीलिए हमने एन लगाया। जहाँ कहीं अगर मीनिंग में वोवेल आता है वहाँ हम एन लगाते हैं। अब हम देखते हैं यस या ईएस कहाँ लगाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और हम देखेंगे ईएस कहाँ पर लगता है, उस बात में हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर जहां
कहीं अगर जहाँ कहीं यस कामा यस एच यस कामा यस एच कामा यस एस कामा सी एच कामा जेड कामा ओ, अगर ये शब्द कहीं मीनिंग के वर्ड में अंत में आते हैं तो हम वहाँ पर ईएस लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। तो देखिए वह की अंग्रेजी क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ही, फिर जाना की गो होती है, एक वचन है, तो बच्चे कहीं यहाँ पर यस लगाते हैं, कहीं यस लगाते हैं। तो हमने क्या बताया, मीनिंग के अंत में देखो, मीनिंग के अंत में वर्ब में अगर यस 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 जेड इनमें से कोई आता है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। जैसे गो है, देखो ओ आया है, ओ, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ईएस। गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। देखिए टेंथ सबसे बनाने की विधि क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। देखो 1 नंबर पे ये लिखा, 2 नंबर पे ये लिखा, 3 नंबर पे ये लिखा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।